दोस्तों, औरतों के पेट में लोहा पच सकता है लेकिन बात नहीं पचती। सुनो, हाँ मैं एक फिल्म बनाने जा रहा हूँ। तुम मेरी फिल्म में काम करोगी? हाँ, पर सीन क्या है? तुम्हें सिर्फ धीरे धीरे पानी में जाना होगा। ठीक है, पर फिल्म का नाम क्या है? फिल्म का नाम है गई भैंस पानी में। दोस्तों, चप्पल टूट जाए तो जुड़ नहीं पाती है। चप्पल टूट जाए तो जुड़ नहीं पाती है। अगर पापा की परी मोटी हो जाए तो उड़ नहीं पाती है। आज के बाद मैं ससुराल नहीं जाऊंगा मैं। क्यों, क्या हो गया? 150 रुपए के केले लेके गया था, तेरी माँ को 100 रुपए देते हुए शर्म नहीं आई मुझे। ओए, क्या करूं मैं इस आदमी का? तुम मुझे लेने गए थे या केले बेचने गए थे? केले बेचने गया था, बता तू देगी पैसे पूरे? हाँ ठीक है, मैं दे दूंगी, तुम्हारे 50 रुपए बचे हुए हैं। तो ला पहले 50 रुपए दे, फिर अंदर जाऊंगे। अलमारी में से निकाल के दूंगी। दोस्तों, आपको पता है भगवान ने पत्नी क्यों बनाई? अरे भगवान ने पत्नी इसलिए बनाई क्योंकि वो हर आदमी को घर घर जाकर धमकी नहीं दे सकते, इसीलिए उन्होंने पत्नी बनाई। मैडम 50 रुपए दे दो, कॉफी पीऊंगा। लेकिन कॉफी तो 25 रुपए में आती है। गर्लफ्रेंड को भी पिलाऊंगा। वाह, भिखारी ने भी गर्लफ्रेंड बना रखी है। नहीं, गर्लफ्रेंड ने भिखारी बना दिया है। अपनी पत्नी से प्रेम करोगे तो घर में लक्ष्मी आएगी। अगर पड़ोसन से प्रेम करोगे तो भैया घर पे एम्बुलेंस ही आएगी। हाँ। सुनो, शादी से पहले तुम्हारे कितने बॉयफ्रेंड थे? अरे मैंने तुमसे कुछ पूछा, खामोश क्यों हो गई? अरे ज्यादा चिल्लाओ मत, गिन तो रही हूँ। दोस्तों, आजकल सब उल्टा चल रहा है। शादीशुदा लड़कों की कुंवारी लड़की गर्लफ्रेंड है और कुंवारे लड़कों की शादीशुदा औरत गर्लफ्रेंड है। 2 दिनों से तूने मुझे फोन क्यों नहीं किया? मेरी तबीयत खराब थी, अस्पताल में भर्ती था। अच्छा, तो मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट तुम्हें हॉस्पिटल है। दोस्तों, एक पत्नी अपने पति से बोली, सुनो जी, मैं तुम्हें कितनी सुंदर लगती हूँ। तो पति बोला, तुम मुझे बहुत सुंदर लगती हो। तो इतने में पत्नी बोली, फिर भी कितनी सुंदर लगती हूँ। तो पति बोला, इतनी सुंदर लगती हो कि मन करता है तुम्हारे जैसी एक और ले आऊं। मैं अपने दोस्त को कॉल किया, फिर बोला, क्या भी कुत्ते के पिल्ले, कहाँ हो? फिर उधर से जवाब आया, पिल्ला नहा रहा है, मैं कुत्ता बोल रहा हूँ। फिर मैं बोला, सॉरी अंकल। दोस्तों, आपको पता है लड़कियां अपने पैरों में काला धागा क्यों बांधती हैं? वो इसलिए बांधती हैं क्योंकि उनके अंदर की चुड़ैल कहीं बाहर ना आ जाए। कल मैंने दिल की जांच करवाई, डॉक्टर ना लुगाई की कमी बताई। दोस्तों, एक शादी ही ऐसी दुर्घटना है जिसमें आपको चोट लगने से पहले ही हल्दी लगा दी जाती है। सुनो, हाँ, आजकल ध्यान नहीं देते, कम से कम तुम मेरा ध्यान तो रखा करो। अरे पागल, मैं तुम्हारा ध्यान कम से कम ही तो रखता हूँ। सुनो जी, मैं अगले जन्म में भी इसी घर की बहू बन के आऊंगी। अरे मैं ये साला घर ही बेच दूंगा। दोस्तों, पूरी दुनिया में मात्र भारत ही एक ऐसा देश है जिसमें लहसुन और प्याज खाने से पाप लगता है, लेकिन ठगी, बेईमानी और रिश्वत खाने से पाप नहीं लगता है। क्या समझ रखा है तुमने मुझे? मेरे पीछे गली गली के लड़के दीवाने हैं। पर मैं रोड के किनारे रहता हूँ। दोस्तों, किधर भी जाओ तो सिर्फ उधर बीबी के ही चर्चे हैं। कोई तो लाके रो रहा है तो कोई लाने के लिए। कुछ लोग तो अपने माता पिता के सामने कभी झुककर प्रणाम नहीं करते हैं, मगर किसी नेता के सामने
हाथ जोड़कर उनके पैरों में ऐसे गिर जाते हैं कि जैसे उनके माई बाप वही हैं। अरे सतयुग में स्त्री को देवी कहा जाता था और आजकल युग में स्त्री को बेबी कहा जाता है। दोस्तों आजकल बीबी का तो जलवा ऐसे होता जा रहा है, आप अपनी बीबी को सवारी की बस में बैठा दीजिए, तभी आप सोचिए कि बीबी बस में है, वरना इसका कोई उपाय नहीं है। मुझे एक बात समझ नहीं आती, जब लड़की गर्लफ्रेंड बनती है तो अपने बॉयफ्रेंड का बहुत ख्याल रखती है, अरे जैसे ही वो बीबी बनती है तो उसका जीना हराम कर देती है। भाभी जी, आप अपने ससुराल की समस्या अपने पति से क्यों नहीं कहती? अरे मलेरिया के बारे में मच्छर से क्या बात करना। दोस्तों दो औरतें आपस में बात करते हुए जा रही थी, तो पहली औरत बोली, बहन तुम्हें पता है अपने गांव के सरपंच कोमा में चले गए। तो दूसरी औरत बोली, हाँ बहन वो तो पैसे वाले लोग हैं, कहीं भी जा सकते हैं। सुनो, हाँ? जल्दी से मेरे लिए एक गिलास पानी ले आओ, आज मेरा दिमाग बहुत खराब है। अरे तुम किससे कह रहे हो? अरे तुम ही से कह रहा हूँ, और किससे कहूँगा। एक बात सुनो, मेरा दिमाग तुमसे ज्यादा खराब है। पहले जोड़ी 2 लोगों से बनती थी, पति और पत्नी से, पर अब जोड़ियां 3 लोगों से बनने लगी हैं, पति पत्नी और छपरी से। सरकारी नौकरी वाले सबकी मोहब्बत को बिहा ले जाते हैं, इसीलिए हमारी दयालु सरकार अब सब कुछ प्राइवेट कर रही है। यार ये बता, दवा और दारू में फर्क क्या होता है? दवा और दारू में फर्क क्या होता है? अरे दवा एक गर्लफ्रेंड की तरह होती है जिसकी एक्सपायरी डेट आ जाती है, और दारू एक बीबी की तरह होती है, साली जितनी पुरानी होती है उतना ही सर चढ़ के बोलती है। अबे यार, तेरी कितनी बीबियां हैं? मेरी 6 बीवियां हैं। फिर तो बस संडे को आराम मिलता होगा तुझे। अरे यार मजदूर के जीवन में आराम कहाँ, संडे को साली आ जाती है। सब लोग ध्यान से सुनिएगा, धनिया से बनती है चटनी, और जो लोग मेरी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर न करें उनको कूटे उनकी पत्नी। हाँ। पति और सांप दोनों एक जैसे होते हैं, बेचारे साल में एक दिन पूजे जाते हैं और बाकी दिन लठ खाते हैं। बेटा बताओ बिजली कहाँ से आती है? मैडम जी मेरे मामा के घर से। वो कैसे? वो जब भी लाइट भागती है ना तो पापा कहते हैं सालों ने फिर बिजली काट दी। बेवकूफ। दोस्तों दुनिया में सबसे बुरी चीज है कर्जा, अगर अमीर पे चढ़ जाए तो वो देश छोड़ देता है, और अगर गरीब पे चढ़ जाए तो वो शरीर छोड़ देता है। भाभी आई लव यू। तुम मेरा वजन ना उठा पाओगे। भाभी चूहा बोरी उठा नहीं सकता मगर फाड़ तो सकता है। पुरुष अपना गुस्सा शांत करने के लिए शांति जगह ढूंढते हैं ताकि वो अपना गुस्सा शांत कर सके, और पत्नी अपना गुस्सा शांत करने के लिए अपने पति को ढूंढती है ताकि वो उनसे लड़ झगड़ के अपने गुस्सा शांत कर सके। सुनो जी, एक बात बताओ, अगर कोई भी बात जो दिमाग में बैठ जाती है वो दरी बिछा के बैठती है या कुर्सी पे? अरे बेलन तो सिर्फ नाम से ही बदनाम है, आदमी अधमरा तो बीबी के तानों से ही हो जाता है।